देखिए वीडियो में नर की परिभाषा क्या है, परिभाषा ही समझना ज़रूरी है। जय मसीह की आप सबको, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। वीडियो देखने वालों को, सुनने वालों को और समझने वालों को तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेहरबानी से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। क्योंकि वचन से बाहर कोई भी बात करना असंभव है और जितनी भी बातें होंगी वो वचन से होंगी, वचन से बात करना संभव है, ज़रूरी है और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला एपिसोड है। इसके बीच में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने आदमी के साथ कितना प्यार किया और परमेश्वर ने आदमी को बनाया, आदमी के साथ ही ज़्यादा बातचीत की है। और अब तक जितनी भी वीडियो आप देखेंगे, यानी कि इस पूरी वीडियो में आपको यही मिलेगा कि परमेश्वर ने आदम के साथ, आदमी के साथ बात की और आदमी की उम्र ही कितनी थी। आप इन बातों के बारे में डिटेल में देखेंगे और धीरे-धीरे हम आगे भी बाकी एपिसोड में भी देखते रहेंगे कि परमेश्वर ने पिता की शिक्षा के लिए क्या कुछ कहा। तो इसलिए आदमियों को बाइबल के अनुसार चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो अपना हक और शिक्षा के बारे में समझ सकेंगे। उत्पत्ति 2 चैप्टर में जब हम देखें तो परमेश्वर ने आदम से बात की, यानी कि सबसे पहले परमेश्वर ने आदमी के साथ बातचीत की थी और उसको क्या आज्ञा दी थी, हम इसको देखते हैं। उत्पत्ति 2 चैप्टर की 16 आयत में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आदमियों के लिए पहली ब्लेसिंग, आदमी को परमेश्वर ने घर का मुखिया बनाया हुआ है। आदमी अपने मुखिया होने का हक कब छीनता है, इसको भी हम बाइबल में से देखते हैं। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो 16 आयत, यानी कि 2 चैप्टर में जाके परमेश्वर ने आदम से बातचीत की, तो उस समय हवा नहीं थी, यानी कि आदम की जो पत्नी परमेश्वर ने नारी जो बनाई थी, जहाँ तक वो नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं आगे 18 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ रिश्ता जो होता है वो आपस में मेल खा जाता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। जो लड़का होता है, अगर वह अपनी मर्ज़ी से शादी करता है, तो अगर ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से होता है, तो वो बहुत ही फल लाता है। यानी कि वो लोग तरक्की भी करते हैं और परमेश्वर उनको आशीष देता है। अगर परमेश्वर की ओर से ना हो, तो वो रिश्ता टूटता है और उसको तोड़ने के लिए भी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं देखते, पढ़ते नहीं, मानते नहीं, तो रिश्ता तय है कि वो हर हालत में टूटता है। परमेश्वर ने आदमी के लिए सहायक बनाई है, तो आदमी का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी के साथ हमेशा मिलकर चले, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो उससे मेल खाती है। तो 21 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम की पसली ली और उसके साथ नारी बना दी, और जब वो आदम के पास लेके गया, आदम के पास रख दिया, तो आदम ने ही ये बोला कि ये नर में से निकाली गई है, तो इसलिए ये नारी होगी। फिर 3 चैप्टर की 17 में जाके जो परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा, लिखा हुआ है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। आज अगर दुनिया में देखा जाए तो जो आदमी है वो ही ज़्यादातर दर-दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को ही पहले बनाया था और आदम के साथ ही परमेश्वर ने पहले बात की थी और आदम ने ही परमेश्वर के हुक्म को पहले तोड़ा। तो इसलिए जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो सारी आदम की, यानी कि आदमी की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को सँभाल कर रखे। जब हम 4 चैप्टर में देखते हैं, वहाँ पर पहली आयत में लिखा हुआ है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। अब देखो यहाँ पे कैन पैदा हुआ, कैन के बाद फिर एक और बेटा पैदा हुआ, हाबिल। जो हाबिल था वो भेड़-बकरियों का रखवाला बन गया, यानी कि चरवाहा बन गया, परंतु कैन जो था वो भूमि पर खेती-बाड़ी करने वाला किसान बन गया। तो आगे जाकर बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो था, परमेश्वर के सामने कैन और हाबिल जब भेंट लेकर आए, तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि जो हाबिल था वो भेड़-बकरियों की चर्बी लेकर आया था और उसने पहला हिस्सा परमेश्वर को दिया। लेकिन जो कैन था
उसने ग्रहण ना किया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुँह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, "तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुँह पर उदासी क्यों छा गई?" यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो है, आदमी जो है, अगर वो किसी को भला करते हुए देखता है, तो वो अंदर से ही क्रोधित होता है और उस इंसान से जलस करने लग जाता है। क्योंकि यही वजह है कि जो आदमी है वो अच्छा काम नहीं कर सकता, अच्छा काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कैन ने हाबिल को मार दिया। जब कैन ने हाबिल को मार दिया, तो परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन ने कहा, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पर भी देखें तो अब कैन ने झूठ बोला और जब हम शुरू में देखते हैं, तो मेन जो है मेरा टॉपिक ये है कि परमेश्वर ने सबसे पहले आदमी को ही पहल दी हुई है। परमेश्वर ने आदमी के साथ पहले बात की और देखो उसके बाद हवा हुई, हवा के साथ परमेश्वर ने बात नहीं की। परमेश्वर ने हवा को भी हाबिल कैन के सॉरी आदम के लिए बनाया। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, फिर पहला बच्चा जो था वो कैन था और कैन ने भी गलती की और कैन के साथ भी परमेश्वर ने बात की। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहला बच्चा जो था वो कैन था और कैन ने फिर शादी करी और आगे-आगे फिर उसके बच्चे होते गए और आज तक जो कुछ भी कैन ने किया है, वो दुनिया में आज तक चल रहा है। मार-पिटाई और बिना बात के झगड़ा कर लेना, जलस करना, जितनी भी बुराइयाँ हैं सारी की सारी इसके लगातार बाद निरंतर बढ़ती जा जो रही था हैं। पाप बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए और जब हम नूह की वंशावली में आते हैं, तो परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने नूह के साथ बातचीत की। जब धरती पर इंसान बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, पाप बढ़ गया था और घोर पाप बढ़ गया था। तो परमेश्वर ने नूह के साथ बात की और उस समय भी परमेश्वर ने किस काम के लिए नूह से बात की थी? दुनिया का नाश करने के लिए और एक बहुत बड़ा जहाज, एक बहुत बड़ी किश्ती बनाने के लिए और वो भी लकड़ी की किश्ती, ताकि जो परमेश्वर ने करना था वो उसको पूरा कर सके और उसमें भी परमेश्वर ने नूह को और नूह के परिवार को भी बचाया और अब नूह के बाद की सारी सृष्टि आज तक चल रही है। मेरा वीडियो डालने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आदमी को पहल दी है, तो आदमी अपनी पहल को हमेशा जारी रखे और हर एक अच्छे काम को करने के लिए, परमेश्वर की बातचीत सुनने के लिए और परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखे। जब परमेश्वर ने सारे जीव-जंतुओं को बनाया था, आदम से पहले की बात है, तो परमेश्वर ने उस समय सारे जीव-जंतुओं से यानी कि उनके ऊपर ये आशीष दी कि फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब आगे हम जब नूह की वंशावली में आकर देखते हैं, तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने उनको यही कहा था कि फूलो, फलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर भी आदमी ही काम कर रहे थे, तो आदमियों ने ये सोचा कि हम कहीं पूरी पृथ्वी पर ना फैल जाएँ, यानी कि हम आपस में एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के सामने, एक-दूसरे के पास हमेशा रहें, तो हम एक नगर बनाते हैं। उत्पत्ति 11 चैप्टर की चौथी आयत में लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। देखो यहाँ पर क्या था कि वो लोग अपना नाम करना चाहते थे। आज भी अगर दुनिया में देखा जाए, तो हर आदमी ये सोचता है कि हर जगह पर मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शान और शौकत, सब कुछ मेरा नाम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही परमेश्वर ने इस बात की उसको ब्लेसिंग दी है, लेकिन पाप करने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब आशीषें खत्म हो रही थी। और यहाँ पर परमेश्वर ने इंसान की भाषा को अलग-अलग कर दिया। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि लोग एक-दूसरे को क्या बोल रहे हैं। एक-दूसरे की भाषा कोई भी समझ नहीं पा रहा था। भाषाओं को परमेश्वर ने अलग-अलग कर दिया, गड़बड़ कर दी। तो परमेश्वर से डर कर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम से बात की, आदम के बाद परमेश्वर ने कैन के साथ बात की और कैन से लेकर फिर बाद में नूह के साथ बात की और नूह के बाद फिर परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। अब उससे आगे भी हम लोग और भी देखते हैं। इस बात का बताने का मतलब ये है कि आदमी को परमेश्वर ने पहल दी है, आदमी के साथ हमेशा परमेश्वर ने बात की है, तो आदमी को चाहिए कि अपनी हर एक ज़िम्मेवारियों को समझे और जिस तरह से परमेश्वर ने मेहनत के लिए आदमी को बोला है, वो करना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं थोड़ा-सा उम्र के बारे में। आदम की जो पूरी उम्र थी वो 930 वर्ष की थी और उसके बाद येरेद उसके वंश में था। उसकी उम्र 962 वर्ष की थी और उसके बाद नूह की उम्र 950 वर्ष थी। और इससे पहले अगर हम देखें तो हनोक के बारे में लिखा हुआ है कि हनोक 365 वर्ष का था और परमेश्वर के साथ-साथ चलता हुआ वह अलोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो हनोक है वो भी शादीशुदा था और
वो भी पोते-पोतियों आगे तक काफ़ी उसका वंश बढ़ा और काफ़ी वो लंबा वंश देखकर तो परमेश्वर ने उसके साथ कितना प्यार किया क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ-साथ चलता हुआ अलोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। ये भी तो आदमी है ना, तो भी परमेश्वर के साथ प्यार करता था, तभी तो परमेश्वर ने उठाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया उसने, परमेश्वर ने इससे बहुत प्यार किया होगा। मैं इस बात को मानती हूँ कि परमेश्वर की हज़ूरी में परमेश्वर के साथ चलना आदमियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी घर में सुख शांति और सारे काम पूरे होंगे। और मैं सोचती हूँ कि औरतों को भी काम करने की ज़रूरत नहीं, वो अपना घर ही संभाल सकती हैं और आराम से संभाल सकती हैं और घर में रहकर वो प्रार्थना करें तो परमेश्वर आदमी को बहुतायत से ब्लेस करता है। इस बात पर गौर कीजिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि परमेश्वर जो है वो आदमी के साथ ही बात करता रहा। परमेश्वर ने आदमी को बहुतायत से इज़्ज़त दी, बहुतायत से परमेश्वर ने आदमी को बढ़ाया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात को याद रखें। तो फिर मिलते हैं पिता की शिक्षा नंबर 2 एपिसोड में।